Welcome all. Today I am going to discuss a model that is FCB grid. Instead of giving a complicated explanation, I will give simple one so that you can attempt this question easily in your exam. You can appreciate me by liking this video. So let's start with our model. As you can see here, this FCB grid was given by Richard Wagon in 1980. The FCB grid uses involvement, हाई टू लो, लो टू हाई एंड थिंकिंग, फीलिंग। ये आपके दो डायमेंशंस हैं जिनको आप यहाँ पे लेके चलते हो, इन्वॉल्वमेंट, हाई टू लो, लो टू हाई एंड थिंकिंग एंड फीलिंग। दिस classification suggests that purchase decisions are different when thinking is mostly involved. एक कंज्यूमर के परचेज डिसीजन डिपेंड करते हैं जब उसकी थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, एंड अदर्स आर डोमिनेंटली इन्वॉल्व विद फीलिंग्स। कुछ आपके थिंकिंग पे आपके बेस्ड हैं, इमोशंस जो आपके इसमें आ जाएंगी। द FCB ग्रिड इज़ अ यूज़फुल एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग मॉडल। ये एडवर्टाइजर्स जो हैं, एडवर्टीज़मेंट एजेंसी हैं, ये इसको बेस में लेके चलती हैं कि एडवर्टीज़मेंट प्लानिंग मॉडल, जब एडवर्टीज़मेंट स्ट्रेटजी आप क्रिएट करते हो तो इसमें ये मॉडल उनकी हेल्प करता है एडवर्टीज़मेंट स्ट्रेटजी में। द FCB ग्रिड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेयर अ प्रोडक्ट स्टैंड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। हम उससे चेक करते हैं कि एक प्रोडक्ट उनके कंज्यूमर के माइंड में कहाँ पे है, एंड बाय एस्टिमेटिंग वेदर और नॉट परचेज रिक्वायर अ हाईली इन्वॉल्व इमोशनल डिसीजन। उससे आपको ये पता चलता है इस मॉडल से, फुटकॉन एंड वेल्डिंग मॉडल से, कि उसमें उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो इमोशनल्स वो डिसीजंस हैं और हाईली इंटेलेक्चुअल वो डिसीजन वहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू अ स्टोर एंड ऑन माय लिस्ट इज़ टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट पेपर, सोया सॉस एट्सेट्रा, एंड व्हाट्स नॉट इन ऑन माय लिस्ट, कुकीज़। बट if I can get a yum influence in the store, I have got a chance of selling some cookies. People are not thinking about me. How can I get them to think about me in a yum kind of way? The first thing is to get some kind of attraction. Means आप उसमें इस मॉडल में इन्हीं की आप बात करते हो। Now I'll discuss the characteristics of this model, जो हम आगे भी इसमें बात करेंगे। First one is इट इज़ यूज टू असेस द थिंकिंग एंड फीलिंग पैटर्न। यही तो हम जो मेन लेके चलते हैं, थिंकिंग एंड फीलिंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर विच एक्ट एज द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो आप एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते हो तो ये आप दो डायमेंशन को लेके चलते हो। दीज टू बेसिक एलिमेंट यूज फॉर द असेसमेंट इन फुटकॉन एंड बेल्डिंग मॉडल, एंड दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग। थर्ड, हम दो बेसिस लेंगे इसमें। हॉरिजॉन्टल रो में FCB मॉडल में हम शो करेंगे दैट द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर टेंड टू मोर टूवर्ड्स थिंकिंग इमोशनली एंड फ्रॉम बीइंग रैशनल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे FCB मॉडल में दैट शोज द कंज्यूमर इंटरेस्ट फ्रॉम हाई इन्वॉल्वमेंट एंड फ्रॉम लो इन्वॉल्वमेंट, एंड फ्रॉम लो इन्वॉल्वमेंट टू हाई इन्वॉल्वमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड लास्ट हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फुटकॉन एंड बेल्डिंग मॉडल में, ग्रिड में। इट हेल्प द एडवर्टाइज़र टू फॉर्मुलेट अ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी। मीन्स वो ईजिली आप वहाँ पे स्ट्रेटजी को वो फॉर्मुलेट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर मॉडल। एज यू कैन सी हियर, यही आपका जो क्वेश्चन है ये इसका मेन बेस आपका बनेगा, फुटकॉन एंड बेल्डिंग ग्रिड का या मॉडल का, जो भी आप बात करते हो। देखिए हमने यहाँ पे 3-4 चीज़ें ली हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक बार हाईलाइट करके। हाई इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट, थिंकिंग, फीलिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये आपके क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, हम इन चारों क्वाड्रेंट की बात करते हैं। पूरा मॉडल आपका इसी के ऊपर बेस है। हम एक एक क्वाड्रेंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम आगे आप स्लाइड में पेपर में एग्ज़ाम में आप इसको कोट कैसे करोगे। एज यू कैन सी, क्वाड्रेंट 1 जो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे, हाई इन्वॉल्वमेंट एंड थिंकिंग इन्फॉर्मेटिव। क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 हम एक एक कोई बात करेंगे, तो हमें इसके लिए वापस हमें पीछे वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा।
यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल को डिस्कस करना। ये थोड़ा सा लेंथी आपकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहती है, हम ट्राई करेंगे इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं। फर्स्ट विल डिस्कस क्वाड्रेंट 1 मीन्स हाई इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट जो आपकी है वो है हाई, एंड थिंकिंग जो है ये है इंफॉर्मेटिव। एट द अपर लेफ्ट, ये हम बोलते हैं एट द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट 1 डिसीजन आर बेस्ड ऑन हाईली इन्वॉल्व्ड थिंकिंग। परचेज रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फर्स्ट विच लीड टू अवेयरनेस एंड कंसिडर्ड बाय। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसकी वजह से आप अवेयर हो गए और फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं मेजर परचेजेस सच एज, यहाँ पे आप कौन सा एग्जांपल लेते हो, सच एज कार, हाउस, अप्लायंस, इंश्योरेंस, फर्निशिंग एंड ऑल अदर एग्जांपल यू कैन टेक हेयर। मीन्स ये जब भी आप परचेज करते हो तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हम इनको डालते हैं। Those which make consumer consider many factors such as function, price and availability in making purchase decision are classified in this quadrant. Out of 4 traditional theories of advertising effectiveness, the economic model, हम इसको बोलते हैं economic model, may be appropriate in this quadrant. The economic model is a theory emphasizing a rational aspect of consumer who consciously consider functional cost utility information in a purchase decision। यहाँ पे हम जो बात करते हैं लर्न फील डू, ये आपका जो मेन इसका पार्ट बनता है लर्न फील डू सीक्वेंस वेयर फंक्शनल एंड साइलेंट इंफॉर्मेशन इज डिजाइन टू बिल्ड कंज्यूमर एटीट्यूडनल एक्सेप्टेंस एंड सब्सिक्वेंट परचेज। Advertising strategy suggested a wagon is in long informative copy format, जो हम यहाँ पे बात करते हैं, and reflective demanding that media literally get through with the key points of consumer interest। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट एंड फीलिंग इज इफेक्टिव। High involvement and feeling is effective. At the upper right, quadrant 2, decisions are based on highly involved feeling. The effective strategy is for highly involving and feeling purchases. Those more psychological products fulfill self-esteem, subconscious and ego-related impulses requiring perhaps more emotional communication. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप बात करते हो ज्वेलरी, परफ्यूम, फैशन अपरेल, मोटरसाइकिल और वाइन प्रोडक्ट फॉर अ डिनर पार्टी, ये सभी आपके एग्जाम्पल सेकेंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे लेते हैं। द साइकोलॉजिकल मॉडल इज़ अप्रोप्रिएट इन दिस क्वाड्रेंट। जो हम इसमें बात करते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल, पहले में हमने बात की थी इकोनॉमिक मॉडल। अनप्रेडिक्टेबल कंज्यूमर हु बाय compulsively is influenced by unconscious thoughts and indirect emotion. This is feel, learn, do. Feel, learn, do. इससे पहले वाला था हमारा feel, learn, feel, do और ये वाला है feel, learn, do. Consumer process. The strategy require emotional involvement on the part of consumer. Basically, that they become a feeler about the product. Media strategies call for dramatic point exposure और image focused broadcast advertising, जो आप यहाँ पे नॉर्मली बात करते हो, जो कौन सी मीडिया की यहाँ पे लेते हो। नेक्स्ट है आप यहाँ पे बात करते हो थर्ड क्वाड्रेंट में। एट द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट 3 means low involvement and thinking is habit formation. In this area, consumer have minimal thought about the product and they have a tendency to form buying habits for convenience. Therefore, advertising which can create and reinforce habits of consumer is needed. For example,
पेपर प्रोडक्ट आप यहाँ पे लेते हो कोई भी, एंड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू हाउस होल्ड क्लीनर, गैसोलाइन, मोस्ट फास्ट फूड एंड स्टेपल पैक्ड गुड्स आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। हैबिचुअल कंज्यूमर कंडीशन टू थॉटलेसली बाय थ्रू रूट स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग यहाँ पे आपकी चलती है, एंड इज़ सुटेबल फॉर दिस क्वाड्रेंट। द हायरार्की मॉडल टू दिस क्वाड्रेंट इज़ डू फील, डू लर्न फील, ये वाला थर्ड वाला है, डू लर्न फील पैटर्न। द परचेज डिसीजन इन दिस एरिया डज नॉट रिक्वायर कंज्यूमर कंसिडरेशन अबाउट द प्रोडक्ट। यहाँ पे उसकी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उन प्रोडक्ट्स को यूजुअली परचेज करते रहते हैं। द क्रिएटिव एलिमेंट फॉर दिस स्ट्रेटजी रिक्वायर एडवर्टाइजिंग टू स्टिमुलेट अ रिमाइंडर फॉर द प्रोडक्ट। आपको उसको रिमाइंड देना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन फॉर मीडिया आर स्मॉल स्पेस एड, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पॉइंट ऑफ परचेज एड्स कर सकते हो, एंड रेडियो, ऑल विद द एम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, एट द लोअर राइट क्वाड्रेंट 4 डिसीजन आर बेस्ड ऑन लो इन्वॉल्व्ड फीलिंग्स। इट इज़ द परचेज ऑफ प्लेजर प्रोडक्ट ड्रिवन बाई क्विक पर्सनल और peer led satisfaction. Quadrant 4 motto is just do it. Products such as cigarettes, liquor, candy, movies and cookies are few example. For example, cookies are low intellectual item. The less you think about them, the more you want them. Do feel learn. दिस मॉडल डू फील लर्न, ये हमने चारों में बात की है। फर्स्ट हमने स्टार्टिंग की थी लर्न फील डू, फिर हमने बात की नेक्स्ट वाले की, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको स्लाइड को। नेक्स्ट में हमने बात की फील लर्न डू, थर्ड में हमने क्वाड्रेंट में बात की थी डू फील डू लर्न फील, और फोर्थ में हम बात कर रहे हैं डू फील लर्न। हायरार्की अफेक्ट इज़ द कंज्यूमर प्रोसेस फॉर दिस एरिया एंड product experience is necessary part of the communication process. This area is an application of traditional social theory की हम जो बात करते हैं, चारों थ्योरी की हमने बात की है। पहले में की थी इकोनॉमिक, फिर हमारी आई साइकोलॉजिकल, फिर रिस्पॉन्सिवनेस एंड फिर सोशल। एडवर्टाइजिंग विद इमेजरी एंड कंज्यूमर क्विक सेटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स आर रिक्विजिट्स। As for creative strategy, consistent product imagery is needed. Billboards, point of sale, आप कौन से यहाँ पे मीडिया यूज़ करते हो, ये वाले, and newspaper are recommended by vegan. Now move to the next part, जो हमने चारों बात की हैं यहाँ पे, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Now I will discuss the main conclusion part of this model. As you can see on this slide, the FCB grid helps the advertiser to formulate effective advertisement strategy for each quadrant, जो हमने चारों की बात की है। The first quadrant in food corn welding grid helps the advertiser agencies to formulate informative strategy, और second quadrant में हम बात क्या करते हैं, just to formulate effective strategy। थर्ड क्वाड्रेंट में एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या फॉर्मुलेट करते हैं, हैबिट फॉर्मेशन स्ट्रेटजी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम बात करते हैं सेटिस्फैक्शन स्ट्रेटजी, मीन्स विद द FCB ग्रिड you will discover new aspects that are high and low thinking and high and low feeling. Thank you for listening me carefully. I hope you understand this model. Feel free to ask any question regarding this model in my comment box. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much again.